नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कांची बजाज। एक बार फिर एक ऐसी खबर लेकर हाजिर हूं जिसे सुनकर देखकर आपके होश उड़ जाएंगे और आपका जो कुछ भी खाकी वर्दी वालों में विश्वास बचा था वो भी टूट जाएगा, क्योंकि पुलिस का कुछ ऐसा कारनामा ही एक बार फिर उजागर हुआ है। अक्सर आपको हम दिखाते रहते हैं कि किस तरह से पुलिस राजनीतिक दबाव में आकर झूठे प्रकरण दर्ज कर लोगों को अपराधी बना रही है। जो सत्ता की दलाली करता है वो कैसे भी अपराध करे, उसके गिरेबान तक हाथ डालने की जरूरत पुलिस नहीं करती। लेकिन वही पुलिस अगर नेता या इनकी फरमानी कर दे तो ये किसी भी हद तक गिर सकती है। दरअसल पूरा मामला घूसखोरी से जुड़ा हुआ है और ये ऐसी घूसखोरी जिसमें लोकायुक्त पुलिस ने गोविंदगढ़ थाने में पदस्थ पुलिस कर्मियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था, जिसका बदला लेने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे पीड़ितों ने थाना गुड़ की पुलिस के षड्यंत्र से दर्ज कराई गई झूठी रिपोर्ट की पुलिस के उच्च अधिकारियों से जांच कराए जाने एवं षड्यंत्र में शामिल थाना प्रभारी गुड़ सहित दोषी पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध प्रशासनिक एवं दंडात्मक कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पीड़ित ट्रक मालिक राघवेंद्र कुमार पटेल निवासी जमोड़ी कला थाना जमोड़ी जिला सीधी पुलिस अधीक्षक रीवा से मुलाकात कर न्यायालय की गुहार लगाई है तथा आवेदनों की एक एक प्रति गृह मंत्री मध्य प्रदेश शासन प्रमुख सचिव गृह पुलिस महानिदेशक भोपाल पुलिस महानिरीक्षक रीवा रेंज को भेजकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित राघवेंद्र ने बताया कि वो ट्रक का परिचालन करता है तथा ट्रक के माध्यम से रेत व गिट्टी के परिवहन का कार्य करता है। दिनांक 27 मई 2023 को उसके ट्रक क्रमांक MP53HA2045 से ड्राइवर लालजी यादव रेत लोड कराकर नितपुरी खदान से रीवा की ओर जा रहा था। शाम करीब 6 बजे थाना गुड़ के पुलिस कर्मियों ने तहसील गुड़ मोड़ संजय ढाबा के पास रोककर ट्रक से उतार कर थाना ले गए। वहां लॉकअप में बंद कर ट्रक से चाबी लेकर दूसरे किसी चालक से जीपीएस ड्राइव तोड़वा कर ट्रक को थाना ले आए। ट्रक ड्राइवर ने बताया कि उसके साथ थाने में काफी मारपीट भी की गई। इसके बाद ट्रक ड्राइवर लालजी यादव के विरुद्ध थाना गुड़ में 279-337 भादवी का अपराध पंजीबद्ध किया गया। यह अपराध क्यों दर्ज किया गया, क्या वास्तविक सड़क दुर्घटना हुई या नहीं, किसी कारण से ट्रक के और चालक के खिलाफ झूठा प्रकरण दर्ज कराया गया, ऐसा सबूत शिकायतकर्ता ने सौंपा है, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। पहले हम आपको सुनाते हैं वो ऑडियो जो शिकायतकर्ता स्वयं पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक के साथ साथ मीडिया कर्मियों को सौंपा है। आप ध्यान से एक एक बात सुनिए, जिससे पूरे रीवा जिला पुलिस की चाल चरित्र चेहरे से पर्दा हट जाएगा कि किस तरह से झूठे मामले लोगों पर गाड़े जा रहे हैं। आपको हम सुनाते हैं उक्त ट्रक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने वाले रोहित पांडे निवासी भीटा और गुड़ थाने में पदस्थ आरक्षक अतुल पांडे के बीच हुई चर्चा, जिसमें किस तरह से झूठा शिकायतकर्ता बनाकर ट्रक चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। हाँ अतुल भैया। कहाँ रोहित? गांव में। अरे थाने में हो गया यार। क्या हुआ सर? एक एफआईआर करा हुआ है तुम्हारी तरफ से एक्सीडेंट के। मतलब हम अपनी तरफ से कराई एक्सीडेंट के? हाँ, दूसरे को कराए, बाकी हम यही पूरा सपोर्ट है ना हमारे सबका। अच्छा, तो अब अबे जरूरी है क्या? हाँ, बहुत जरूरी है ना, यही मैंने कहा था ही। अपने खास आदमी चाहिए कि हम तो का चुने। हाँ हमारी यही कहा ले तो का दोनों दिक्कत तो ना हुई हमें। 1% नहीं पागल जो उन्होंने कहा जहाँ का हो चले मान ले कब हो नहीं कहे पहले कुछ मान ले कैसा हो तो हम चला साथ है ना। हाँ हो हम ही हम सब वही हम अंकित है तो का समस्या हो नहीं करेगा बताओ हमका। नहीं वो तो बात थी, सही बात है साहब। हाँ ना एकदम बेफिक्र रहा। तो गाड़ी तो है नहीं अपने पास। अब रुकी देखी व्यवस्था करी थी गाड़ी की, नहीं तो फिर हम अपना बताई थे अपना आ जाए। कितनी देर में तो गया? अब इन्हें 5 मिनट से बताई थी, 5-10 मिनट से। 5 मिनट ज्यादा देर नहीं भाई। हाँ घर जाए रहे ना हमका समझा बात का। हाँ भैया। कहाँ हो? बगीचे पे आ रहे? हाँ आप थोड़ा दूँ, थोड़ा सा फिर आता हूँ। कितने बजे आओगे? अभी कितने 12:30 तक में सर। ठीक आओ, मैं वेट कर रहा हूँ, बैठा हूँ थाने में। ठीक है सर। हाँ भैया। हाँ घर आ गया हूँ, घर में हूँ। 12:30 बजे बताया फिर।
नहीं आ पाया तो ये क्या है कि वहाँ से लेट हो गया बगीचे से आने में। अभी क्या है नहा खा लेता, सोच रहा था उस टाइम आता मैं, मतलब थोड़ा धूप कम हो जाए। 4 बजे चला जाऊंगा रीवा यार, मीटिंग है मेरी। हाँ हाँ तो मतलब आप नहीं रहेंगे तो काम नहीं होगा। अरे बिना मेरे रहे कौन सुनेगा तुम्हारी, कौन करेगा? इतनी धूप में गाड़ी भी अपने पास नहीं है भैया। यार देखो यार, इसीलिए फिर गुस्सा आती है ना रोहित। वो तुमको बता रहा तब तो एक भी बार नहीं बता पाए, तो मैं आना जाता तुमको लेने। वो बात सही है, सही बात है सर। कितना सपोर्ट करता हूँ तुम्हारा। तो क्या करूँ सर अभी? कितनी देर में आ जाओगे? अपने पास बस 1:30 बज रहे हैं। चलिए मैं गाड़ी की व्यवस्था करके फोन करता हूँ आपको। हाँ ठीक है। ठीक है। ठीक है, 1:40 से 2:30 तक आ जाओ। ठीक। हेलो। हाँ क्या हुआ? वो सर पिताजी मना कर रहे हैं कि रहने दो, मतलब। अरे फिर हम भी आपके पास तुम्हारा सपोर्ट नहीं करने के तैयार हुए, फिर हम कहाँ तुम्हारा सपोर्ट करने करेंगे ना। कह रहे कोई समस्या नहीं और मानते नहीं है तुम्हें आप। तो ठीक है सर, आप आ जाइए क्योंकि गाड़ी अपनी है नहीं अपने पास। मैं आ रहा हूँ, कह रहा हूँ कोई समस्या नहीं है ना, मतलब कोई समस्या नहीं है, मैं हूँ बस। ठीक है, कितने समय तक का काम रहेगा? आधा 1 घंटे के लिए? बस आधे घंटे। ठीक है सर, आ जाऊँ? आ जाइए सर। ठीक है। ये बोला भैया कि मुझे बस आना पड़ेगा कि भूपेंद्र को भी लेते आऊँ। चले आओ, उसको भी लेते आओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। बाकी मैं हेलो। रिश्तेदारी कहाँ पहुँचे दीपू को? हेलो, 15 मिनट पहुँचता हूँ भैया। 15 मिनट लगेगा क्या? हेलो, कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट पहुँचने लगेगा सर। वो क्या है कि समिट में पासबुक भेजना था, पापा नहीं है घर पे, तो पासबुक देने चले आए थे एक आदमी के साथ। कहाँ? समित, ये बुधवार समित खादी के लिए। अरे यार तुम कहाँ बताऊँ यार, यहाँ से आ रहा हूँ ऑफिस, तो आपसे मिलता हूँ। यार तुम सपोर्ट नहीं कर रहे हो जाल में। पूरा कर रहा हूँ सर, लेकिन क्या बताएं, पापा भी घर में नहीं है ना, तो तुमको फोन कर रहा हूँ, 9 बजे तो तुमको फोन कर रहा हूँ, खुद देखो यार। पापा भी घर में नहीं है तो पूरा मुझे संभालना पड़ रहा है सर, क्या करें? 24 घंटे तुम्हारे लिए ऊपर खड़ा रहते हैं हम लोग यार। आ सकता हूँ सर, बस 15 मिनट सर। हाँ 15 मिनट आओ, मैं आ जाऊँ यार, कहाँ हो? मैं आ जाऊँ लेने। अब मैं आता हूँ सर लिफ्ट लेके। 15 मिनट में नहीं आएंगे समझ लो, फिर दिमाग खराब हो रहा है मेरा। नहीं तो मैं खुद आपको फोन कर दूंगा ना। हाँ 15 मिनट में पहुँचो तुम बस। हाँ। हाँ रोहित, कहाँ पे है सर? कहाँ हो? थाने में हो? 5 मिनट हो, मैं आ गया, 5 मिनट में पहुँच जाओ थाने में। ठीक है, ठीक। बैठो वहीं पे। हाँ हाँ रोहित। हाँ सर, वो आवेदन लिख दिया मैं। आवेदन लिख क्या लिख? चलो ठीक है, उसको फिर आओ मेरे पास, फोन करो उसको, बात करो। क्या? इतना चीज लिख दिया आवेदन, तुम लिखो अपने हाथ से ना। मैं लिखा हूँ। क्या लिखे? धमकी तो देता, उसका नाम लिखे हो, कौन फोन कर रहा है तुमको? नाम नहीं, मतलब मालिक। हाँ ठीक है, मालिक के नाम से। बैठे रहो, वहीं पे आ रहा हूँ मैं, 15-20 मिनट में पहुँच जाऊंगा, तो तुमको खिला पिला दूँ तो जाओ। सुनिए सर, क्या है कि वो मुझे खादी भी वो करवानी है ना, तो जैसे दस्तक हो गई नहीं तो कुछ करवा देते तो आप, मैं निकल जाता अभी तुरंत। हाँ हाँ ठीक है ना, मैं बात करता हूँ। लीजिए बात कर लीजिए, बात कराऊं? हाँ बात कराओ। हाँ एमएलसी में दस्तक हो गई? कहाँ? एमएलसी में दस्तक करवा लिए इनसे? हाँ मैं सिम दस्तखत करवा दिया, आवेदन दिलवा ले लिया हूँ। आवेदन क्या लिखवाए हैं? भेजिए मेरे को, व्हाट्सअप करिए। हाँ व्हाट्सअप करवाता हूँ। हाँ पूरा क्लियर हो जाए तब भेजिएगा ना, नहीं फिर कहाँ ढूंढ के लाऊंगा मैं। हाँ ठीक। सुना आपने किस तरह से आरक्षक युवक से झूठी शिकायत करा रहा है। ट्रक को जब्त किया और न्यायालय में पेश कर दिया। वहीं युवक जब उक्त शिकायत को लेकर पुलिसकर्मी से बात करता है तो पुलिस के किस तरह से तेवर बदल जाते हैं और वो ऐसे पल्ला झाड़ता है जैसे उस युवक को पहचानता ही न हो। एक बार फिर सुनिए किस तरह से एफआईआर दर्ज होने के बाद युवक ने उक्त आरक्षक का बदला हुआ रूप। हेलो। हाँ रोहित बताओ। हाँ तो भैया, आप घर गए थे हमारे क्या?
नहीं, घर तो नहीं गया, बताओ क्या हो गया? मैं घर क्यों जाऊंगा? नहीं, भाई का फोन आ रहा था मेरे में, फोन में तो आ रहा, आवाज नहीं आ रही थी। अभी दोबारा भाई को अच्छा, फोन किया हूँ तो भाई बताया मेरा कि आप लोग घर गए थे, 2-3 लोग। मैं क्यों जाऊंगा? मेरा तो कोई काम भी नहीं है। तो भाई झूठ बोलेगा क्या? मतलब आप कोई बोल और रहे ले आ थे। रहा होगा, कोई थाने गया होगा, जरूर थोड़ी संग जाए हर जगह। नहीं, वो बोल रहे मेरी थे कि फोटो वो थोड़ी आई है वहाँ की, मेरी फोटो आ गई है वहाँ की, हाँ फोटो आ गई है, भेजो मेरे पास, दिखाओ मेरे को, मैं आ गया था। नहीं, वो भाई क्या है कि भाई बता रहा था कि वो जिसके साथ तुम घूमते हो, वो क्या है कि एक दो बार देखा है आपके साथ मुझे भाई। मैं तुम्हारे साथ तब घूमने लगा। उस दिन जब मैं यार तुम्हारे साथ घूमने नहीं, लगा। उस दिन जब गांव में कबड्डी हो रही थी तो आप लोग आए थे ना, विधायक जी हाँ आए तो थे। विधायक जी का कार्यक्रम था तो मेरे को आने ना पड़ेगा वहाँ पे, विधायक जी मैं का आपके कार्यक्रम है साथ तो कोई भी मैं आता है, कोई भी मेरे से बात करता है, कोई भी करा होता है तो क्या करूँगा? मैं आपके साथ खड़ा था वहाँ पे, तो हाँ, भाई हाँ, बताया कि वो आए थे और अच्छा। एएसआई आए थे, मतलब तीरथ सर और एक और आदमी, एक हाँ तो और हुआ आए क्या, थे। आगे क्या हुआ, आगे बताओ। मतलब क्या आप घर गए थे, कुछ काम था क्या? नहीं, कोई काम नहीं है मेरे को। फोन मेरे भी को कोई कर काम रहे नहीं है आपसे। हैं सर। नहीं, मेरे को कोई काम आपसे नहीं है। एक बात और सर सुनिए। हाँ बताइए ना। क्या है कि मेरे घर में मुझे इतना दबाव डाल दिया गया है। मैं क्या करूँ यार, मेरे को दबाव डाले, चाहे जो करे, जो हो मुझे आप जानिए, मेरे को कोई मतलब मुझे चुराहट थाने से भी फोन आ चुका है ना। मैं क्या मतलब करूँ, कहीं से फोन आ रहा है तो मेरा काम तो नहीं है यार। एक्सीडेंट तुम्हारा हुआ, एक्सीडेंट की रिपोर्ट तुम लिखवाए, अब उसको मेरी गलती, एक्सीडेंट की मैंने इतनी रिपोर्ट गलती कर दी। सही बताऊं अतुल भैया, चलो रखो, ठीक अतुल रखो भैया रखो। अगर मुझे अभी बात मालूम नहीं होता करना ना। चाहता हूँ। नहीं, मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, है ना। आपको बात करनी है तो आप यहाँ आ जाइए, थाने आ जाइए, यहाँ बात कर लीजिए, जो भी बात करनी है ना। बैठा हूँ यहीं पे, सब लोग हैं, है ना। मैं 3-4 दिन यहाँ से आऊंगा हाँ। ही नहीं रीवा से, लेकिन मैं तो आपसे रीवा में कहा, अभी तुम्हारे तुम्हारे तुम बता रहे हो कि भैया फोन आया था तो घर पे थे, बता तो रहे यही तुम मेरे से। हाँ तो भैया घर में था, मैं मेरे पास फोन आया था भाई अच्छा। का। हाँ। आप गांव गए थे भाई के घर, अरे तो हमारे घर क्षेत्र है गए तो थे। कोई भी टहलता रहता है, मैं कोई और जाता ही रहता है हर जगह क्षेत्र में, तो ऐसा थोड़ी ना है किसी घर कोई जाता है, हैं? हाँ नहीं, भाई कोई झूठ घर किसी बोलेगा। क्यों जाएगा, कोई क्यों जाएगा कोई? अपना भाई झूठ बोलेगा मुझसे। मेरे को क्या पता। वो मुझे हड़का रहा था कि मतलब पुलिस वाले क्यों आए थे घर, ये वो पूछ रहे थे तुमको। हाँ, अब उसको सिर्फ इतना पता है कि मतलब घर में मैं बता दिया था कि हाँ रिपोर्ट मैं कर दिया हूँ, वो बुलाए थे तो आपका एक्सीडेंट पापा होगा तो आप रिपोर्ट ही ना करोगे? क्या गलती है उसमें, किसी की, पुलिस की क्या गलती, हमारी क्या गलती? हमारी ये गलती कि हमने बता दिया कि हाँ तुम्हारी रिपोर्ट हो गई है, तुम रिपोर्ट करना चाहते हो, रिपोर्ट हो गई, उसके बाद मेरी क्या गलती? एक्सीडेंट होगा तब ना सर। देखा और सुना आपने किस तरह से पैसे के दम पर बदला लेने के लिए एक निर्दोष व्यक्ति को जहां दोषी बनाया गया, वहीं एक युवक का दुरुपयोग कर उससे झूठा प्रकरण दर्ज कराया गया और जब उसने इनकार किया तो किस तरह से घूसखोर अड़ीबाज आरक्षक मुकरते हुए धमका रहा है। आइए अब आपको आगे की कहानी सुनाते हैं। दिनांक 29 मई 2023 को गुड़ थाना के पुलिसकर्मी संतोष कुमार मिश्रा के मोबाइल नंबर 9691384542 तथा ठाकुर दीन पटेल मोबाइल नंबर 7580886568 से फोन कर मालिक को बताया कि उसके ड्राइवर के खिलाफ थाना गुड़ में मामला पंजीबद्ध है, तहसील ले जा रहे हैं, आप आ जाओ। तब वाहन मालिक तहसील पहुंचा और जानकारी हुई कि 151 के मामले में चालान पेश किया है और लिखा पढ़ी के बाद तहसील से ड्राइवर को छोड़ दिया। इसके बाद वाहन मालिक ड्राइवर को लेकर थाना गया और पूछा कि क्या मामला है, तो पुलिसकर्मियों ने बताया कि तुम्हारे ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है, रोहित पांडे निवासी बीटा ने रिपोर्ट किया है, मामला पंजीबद्ध है। तब ड्राइवर ने बताया कि उससे कोई दुर्घटना वाहन से नहीं हुई है, झूठा मामला बनाया गया है। तब वाहन मालिक रोहन पांडे से मिला और मिलकर घटना के बारे में जानकारी लिया तो रोहित पांडे ने बताया कि उसके साथ कोई घटना नहीं घटी है, वो कथित घटना स्थल गया ही नहीं मोहल्लिया टनल घूमने ही गया, उसके एवं उसके दोस्त भूपेंद्र पटेल के साथ कोई घटना हुई ही नहीं है, न ही दोनों को कोई चोट लगी है, न ही उसके पास कोई मोटरसाइकिल है। थाना गुड़ के पुलिसकर्मी अंकित द्विवेदी आरक्षक बैच क्रमांक 1132 मोबाइल नंबर
9186 से एवं आरक्षक बैच क्रमांक 1178 अतुल पांडे मोबाइल नंबर 7985700129 से रोहित पांडे के फोन नंबर 8602475174 में फोन कर कहा कि थाने आ जाओ, एक एक्सीडेंट की रिपोर्ट में हस्ताक्षर करना है। तब रोहित ने कहा कि कुछ होगा तो नहीं। तब दोनों पुलिस कर्मियों ने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम सब संभाल लेंगे, हमें खास आदमी चाहिए इसलिए तुम्हें फोन किया हूँ, तत्काल आ जाओ। तब रोहित पांडे ने बताया कि वो रात्रि 9:30 बजे थाना पहुंचा, जहां पर थाना प्रभारी प्रवीण उपाध्याय थाना गुड़ ने कहा कि ऐसी रिपोर्ट तुम्हें करना है, कुछ नहीं होगा। तब रोहित पांडे ने कहा कि मेरे साथ कोई घटना नहीं हुई है। तब थाना प्रभारी ने कहा कि तुम रिपोर्ट नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। तब रोहित ने दबाव में हस्ताक्षर कर दिया और थाना प्रभारी ने प्रधान आरक्षक क्रमांक 892 राकेश वर्मा को कहा कि जैसे मैंने कहा कि रोहित पांडे से आवेदन लिखवाकर FIR दर्ज करो और डायरी जांच वेचन के लिए सहायक उपनिरीक्षक तीर्थ सिंह गौड़ को दे दी। इस सारे घटनाक्रम की मोबाइल रिकॉर्डिंग रोहित पांडे के मोबाइल में मौजूद थी, जिसको रोहित पांडे ने वाहन मालिक को दे दिया, जिसकी पेन ड्राइव आवेदन के साथ संलग्न कर पुलिस अधीक्षक को सौंप दी गई। इसके बाद पीड़ित रावेंद्र विवेचक तीर्थ सिंह गौड़ से मिला और कहा कि उसने पता कर लिया है, उसके ट्रक से कोई घटना नहीं घटी, झूठा मामला बनाया गया है। तब विवेचक तीर्थ सिंह गौड़ ने कहा कि वो जानता है कि उसके साथ गलत हुआ है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता, थाना प्रभारी का दबाव है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो नुकसान हो जाता, शायद आपकी कोई पुलिस से पुरानी रंजिश है। आप लोगों ने पैसे के लेन देन में थाना गोविंदगढ़ में TI वीरेंद्र सिंह परिहार, प्रधान आरक्षक बबला सिंह एवं आरक्षक राजकुमार प्रजापति को ट्रैप कराया था। तब वाहन मालिक ने कहा कि उसने नहीं, उसके भतीजे मुनीश सिंह ने घूसखोरों को ट्रैप करवाया था। रोहित पांडे, भूपेंद्र कुमार पटेल, SP ऑफिस आया हूँ सर कि मुझसे झूठी रिपोर्ट लिखाई गई थी, है ना। एक चुराहट के हैं जिनकी गाड़ी चलती है बारू की, उनका गांव में हमारी रिश्तेदारी भी है ना। तो मुझे नहीं, पहले मालूम नहीं था, मुझे थाने से फ़ोन आया कि तुम्हें आके एक रिपोर्ट करनी है शाम को। तो मैं मना कर रहा था, बहाने बना रहा था कि ना जाना पड़ा है। थाने की अंकित पांडे, अंकित द्विवेदी, अतुल पांडे पुलिसकर्मी आरक्षक है, बोले आके रिपोर्ट करनी है। तो मैं बहाने बनाते रह गया, लेकिन वो बोले कि मैं अपनी गाड़ी से तुम्हें लेने आ रहा हूँ, तो आगे लेके थाने गए। थाने में लेके गए तो वहाँ TI साहब बोले कि चलो ऑफिस में, मुझे ऑफिस में लेके गए। TI साहब बोले कि मुझे तुम्हें ऐसे करना है। TI साहब प्रवीण उपाध्याय हमारे थाने में, बोले कि तुम्हें ऐसे करना है। तुम वहाँ से आ रहे थे तो तुम्हारे गाड़ी ने टक्कर मारी, जिससे तुम और तुम्हारा दोस्त गिर गया गाड़ी से, गाड़ी भी गिर गई, तुम्हारे कमर में चोट लग गई। मैं बोला मेरा तो कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं सर। तो TI सर बोले कि अगर एक्सीडेंट नहीं भी हुआ है तो भी तुम्हें लिखना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ। मैं बोला ठीक है सर, फिर मैं लिख देता हूँ सर। डर गया था मैं, तो मैं बोला ठीक है सर मैं लिख देता हूँ। जैसे वो बोले मुझे, वैसे मैं लिख दिया कि मैं टनल घूमने गया था, वहाँ से वापस आते समय इस गाड़ी नंबर ने मेरे साथ टक्कर मारी और चली गई वहाँ से टक्कर मार के, और मेरे दोस्त गिर पे रहे, मुझे चोट आ गई है। इसके बाद वो मुझसे साइन वाइन कराए 5-6 कागज़ में, साइन वाइन करा के मुझे बोले जाओ घर, तुमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर नहीं है, तुमको डरना मत तुम किसी से। जिनके जो ट्रक मालिक हैं, जिनके ऊपर आरोप लगा है कि आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है आप लोगों का, ये आपके कौन लगते हैं? ये हमारे कोई नहीं लगते। फिर आप कैसे बाद में आए कि नहीं हमारा एक्सीडेंट नहीं हुआ है? क्योंकि ये हमारे गांव में इनका रिश्तेदारी है हमारे गांव में, ठीक। हमारे पापा को भी जब ये बात पता चली कि रोहित से रिपोर्ट लिखवाई गई है, मैं पापा को पूरी बात अपने बताया कि ऐसी बात है, तो पापा बोले कि तुम सच का साथ दो, उनके साथ जाओ, जो सच है उसका साथ दो, जो होगा तो फिर बाद में देखा जाएगा। थाने के स्टाफ से जो बातचीत हो रही थी उसका ऑडियो भी कुछ आपके पास? ऑडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास। क्या बातें हो रही है? कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास है, जिसमें वो मुझे फ़ोन करके मुझे बुला रहे थे, बोल रहे थे तुम्हें आओ, एक एक्सीडेंट का रिपोर्ट लिखानी है तुमसे, एक्सीडेंट की रिपोर्ट लिखानी है, तो तुम आके एक्सीडेंट की रिपोर्ट लिख दो आके। अभी आप इसके साथ से मिले, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? बोले कि ठीक है मैं देखता हूँ।
क्या नाम है आपका? रोहित पांडे। सुना आपने, ये रीवा जिला पुलिस का चाल चरित्र और चेहरा। अब बताते हैं आगे की कहानी। इसके बाद 29 मई 2023 को ही रीवा कोर्ट में ट्रक छुड़ाने के लिए वाहन मालिक ने आवेदन किया और कहा कि ये झूठे मामले की शिकायत अधिकारियों से करूंगा। इधर रीवा कोर्ट में 30 मई 2023 को ट्रक रिलीज करने की तारीख मिलने पर डायरी कंप्लीट करने फिर रोहित पांडे को थाना बुलाया और कागजों में हस्ताक्षर कराया तथा एक आवेदन दबाव बनाकर रोहित पांडे से ये लिखवा कर लिया कि ट्रक मालिक जोन से मारने अपहरण की धमकी दे रहा है। ये सब वाहन मालिक पर दबाव बनाने के लिए किया गया है कि पुलिस कर्मियों की करतूत वरिष्ठ अधिकारियों के पास न पहुंचे। फिर 30 मई 2023 को ही शाम 5:30 बजे टीआई एवं विवेचक तीर्थ सिंह गौड़ कोर्ट डायरी लेकर आए और वाहन मालिक से बोले लेट हो गया, 31 मई 2023 की तारीख बढ़वाओ। फिर तारीख 31 मई बढ़वाई गई। कोर्ट में ही थाना प्रभारी एवं विवेचक ने कहा कि वो 31 मई को चालान प्रस्तुत कर देते हैं, कुछ नहीं होगा, मामला समाप्त हो जाएगा, अब आगे शिकायत नहीं करना। और 31 मई को न्यायालय अजय नागेश के यहाँ ड्राइवर को बुलाकर जुर्म स्वीकार करा दिया गया। इस तरह से थाना प्रभारी प्रवीण उपाध्याय, आरक्षक अतुल पांडे 1178, आरक्षक अंकित द्विवेदी 1132 एवं प्रधान आरक्षक राकेश वर्मा 892 से मिलकर आपस में षड्यंत्र कर झूठा मामला पंजीबद्ध कराया और धमकाते रहे, जिसकी टेलीफोन वार्तालाप की ऑडियो क्लिप पेन ड्राइव के साथ पुलिस अधीक्षक को सौंप दी गई है तथा फरियादी रोहित पांडे ने दिनांक 23 मई को इस आशय का शपथ पत्र नोटरी के समक्ष तस्दीक कराकर दिया है कि घटना पूरी तरह झूठी है तथा अन्य साक्ष्य के संबंध में थाना का फुटेज एवं मोनिया टनल कर फुटेज रोहित पांडे की उपस्थिति के संबंध में देखा जा सकता है। सभी पीड़ित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर मीडिया के सामने आप बीती सुनाई। आइए अब आपको सुनाते हैं पीड़ितों ने क्या कहा और फिर पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने क्या जवाब दिया। क्या शिकायत लेकर के आप एसपी कार्यालय पहुंचे? हमारे साथ गुड़ थाना में अन्याय हुआ है। हमारी गाड़ी को पकड़ के फर्जी मुकदमा कायम किया गया है, उसकी शिकायत करने आया हूँ आज माननीय एसपी साहब के पास। क्या घटनाक्रम हुआ था? हमारी गाड़ी रेत लेके आ रही थी तो पुलिस वालों ने खड़ा करवाया यहाँ तहसील मोड़ के पास, और वहाँ खड़ा करवा के हमारे ड्राइवर को लेके थाना चले गए। हम जब गाड़ी को 1 घंटे तक देखा कि वहीं पे खड़ी है, 1 घंटे तक खड़ी थी, ड्राइवर को फ़ोन लगाया, फ़ोन उठ नहीं रहा था। फिर 1 घंटे बाद गाड़ी चली और जाके थाने में खड़ी हो गई। वो हमारी डिवाइस बताने लगी तो हम सोचे कि ये पुलिस वाले खड़ा करवा लिए हैं। ड्राइवर से बात हमारी नहीं हुई, फ़ोन ले लेते हैं, बात नहीं करते हैं, करने नहीं देते हैं, ये बोलते हैं ये गंदा है। फिर मैं रात को आया ही नहीं, रात को घर में था, सोचा कि अब तो गाड़ी हमारी थाने में है, सुरक्षित है। सुबह 11 बजे के लगभग, सुबह रविवार का दिन पड़ गया तो हम सोचे कि सुबह भी जाएंगे तो क्या करेंगे, सोमवार को जाएंगे तो अब फिर कार्यवाही करवाएंगे। तो रविवार के दिन पुलिस वालों ने हमको फ़ोन करके बताया, ठाकुर दीन पटेल एक थे और एक मिश्रा जी थे, वो बताए कि भैया आप आ जाइए, आपकी गाड़ी एक्सीडेंट कर दी है, आपका ड्राइवर बंद है, उसको मैं ज़मानत करवाने ले जा रहा हूँ तहसील। तो हमने बोला कि आज तो संडे है यार, तहसील थोड़ी खुलेगी, तहसीलदार संडे को आएंगे। उन्होंने बोला टीआई साहब से तहसीलदार साहब की बात हो गई है, आपकी मदद कर रहे हैं टीआई साहब, आ जाओ, नहीं तो ये चला जाएगा जेल। तो फिर मैं घर से चला तो आया, लगभग 1 बजे पहुंच गया तहसील। वहाँ गया तो एक बाबू था, तहसीलदार साहब तो थे नहीं, कुछ कागज़ पाथर भी नहीं लिए थे, ऋण पुस्तिका वगैरह कुछ नहीं लिए थे हम। तो हमसे कागज़ में साइन करवाए और डरा रहे थे कि जेल चला जाएगा। तो हम सोचे जेल चला जाएगा हमारा ड्राइवर, तो फिर हमारी गाड़ी कौन चलाएगा, सोचेगा ये मालिक ऐसा है भाई, है ना, इसके पास कुछ नहीं। तो मैं बोला कि सर जेल ना जाने पाए, ज़मानत तो दे ही दो। वो दस्तखत करवाए और ज़मानत दे दिए, लेके चला गया। फिर थाने पहुंचा, थाने जब पहुंचे तो पता लगाए, ड्राइवर से पूछा, ड्राइवर बोल रहा था कि हमारा कहीं कुछ गाड़ी में टच ही नहीं हुआ,
तब हमारे एक भतीजे वकील साहब हैं, हाई कोर्ट में वकालत करते हैं, उससे मैं बोला कि यार FIR की कॉपी कहाँ मिलेगी, इनको तो बोलेंगे तो देंगे नहीं। तो उन्होंने वहीं से जबलपुर से कुछ सिस्टम होता होगा, उसकी जानकारी नहीं हमें, कॉपी मंगवाई और कॉपी मंगवा के हमको व्हाट्सएप किए। तब पता चला कि एक रोहित पांडे भीटा के हैं और एक भूपेंद्र पटेल भीटा के हैं, उन्होंने रिपोर्ट की है कि हमारा एक्सीडेंट हुआ है। तब हमारे कुछ रिश्तेदार हैं वहाँ, उनसे मैंने बोला कि भैया आपके गांव के लोग हमारे साथ ऐसा ऐसा अन्याय कर रहे हैं। तो वो बोले कि हम पता लगाता हूँ सही एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं। वो पता लगाए तो इनसे बात हुई, ये कहाँ गए रोहित पांडे जी, ये रोहित पांडे जी हैं, ये भूपेंद्र पटेल जी हैं, इनसे बात हुई तो इन्होंने बताया कि हमारा तो कहीं एक्सीडेंट नहीं हुआ, हमारे पास तो गाड़ी नहीं है, हम तो आज कहीं गए ही नहीं थे। तो हम बोला तब तो हमारे साथ अन्याय हो रहा भैया। क्यों रिपोर्ट लिखाई? क्यों रिपोर्ट लिखाए हो? रिपोर्ट क्यों लिखवाई थी आप बताएं? फर्जी रिपोर्ट क्यों लिखवाई थी? अब ये तो पुलिस वाले जाने। हाँ, रंजिश हमारे पास साथ है पुलिस वालों की। हो सकता है हमने पिछली बार ये 2022 में गोविंदगढ़ थाने में लोकायुक्त की कार्यवाही करवाए थे। वो हमारे वकील साहब हैं। किसे पकड़वाया था आपने? हमने लोकायुक्त से पकड़वाए थे। किसको पकड़वाया था? बीरेन्द्र सिंह परिहार TI साहब हैं, एक बबुआ सिंह प्रधान आरक्षक थे वहाँ, उनको कोषाध्यक्ष के नाम से जानते थे थाने में। जय प्रकाश सिंह बबुआ जी। रिश्वत मांगी थी? हाँ, रिश्वत मांग रहे थे, गाड़ी पकड़ लिए थे। वही रंजिश हमें लगता है कि पुलिस वालों ने मानते हैं, जबकि हमने गलती तो कुछ किया नहीं। बोलते हैं वो गंदा है। ये बताइए, मैं चोरी करूं, पुलिस हमको पकड़े तो पुलिस गंदी नहीं है? यदि पुलिस चोरी करे, गलती करे, मैं उसको पकड़ा दूं तो मैं गंदा हूं? जिनके एक्सीडेंट में वाहन पकड़ा गया वो आपके साथ मौजूद हैं, क्या कह रहे हैं? तो वाहन तो है ही नहीं, जब तक नहीं है वाहन। अच्छा। वाहन इनके पास है ही नहीं, इनसे पूछिए, हम क्या जाने, इनसे नहीं, पूछिए। जिनका एक्सीडेंट हुआ वो यही लोग हैं। ये हैं, ये रोहित पांडे जी हैं। इनका क्या कहना है? उनसे पूछिए आप क्या कहना है आपका। हमारा नाम है राजेंद्र कुमार पटेल। अब उनसे कुछ लोग आए थे, इन्होंने फर्जी मुकदमे की एक रोड से कुछ आवेदक आए थे। उनका कहना है कि उनके खिलाफ फर्जी एक्सीडेंट की FIR की गई है और जिसके उन्होंने कुछ उसके संबंध में कुछ दस्तावेज और कुछ साक्ष्य दिए हैं और जिसको फिर इसमें हम राष्ट्रपति अधिकारी से जांच करेंगे। अगर कोई इसमें दोषी पाया जाए तो उसके खिलाफ इसमें कार्रवाई की जाएगी। देखा आपने किस तरह से घूसखोरों को बचाने के लिए और उनका बदला लेने के लिए एक निर्दोष को अपराधी बनाकर ट्रक मालिक को फंसाया गया और FIR दर्ज होने के बाद जिससे झूठी शिकायत कराई उसी को धमकाया जा रहा है। अब मामला पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचा है। देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह अब पुलिस कर्मियों का बचाव करते हैं या कठोर कार्रवाई कर अन्य भ्रष्टाचारी पुलिस कर्मियों को सीख देते हैं, जिससे खाकी वर्दी का विश्वास आम जनता पर बना रहे। अपने आसपास की सभी छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए विराट 24 के साथ। हमें दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।